SC/ST एक्ट को लेकर 2 अप्रैल को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। लोग काफ़ी गुस्से में। मेरे साथ भगवान जाटव हैं जो लगातार SC/ST बहुजन समाज के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे फैसले की कॉपी भी उनके हाथ में है। सर, इस एक्ट से क्या लग रहा है, सरकार क्या करना चाह रही है? देखिए, सभी जितनी भी कारस्तानी हुई है ये केंद्र सरकार की है, क्योंकि जो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश होना था वो नहीं हुआ। उसके अलावा किसी छोटे से जज उसको बैठा दिया, वकील को, और वो वकील बोल नहीं पाया जिस समय बोलने का था। तो गवर्नमेंट को विरोध करना चाहिए था, गवर्नमेंट ने विरोध नहीं किया। अभी तो इसी गवर्नमेंट ने एक्ट लागू किया है, जो अमेंडेड एक्ट है दोबारा, जो 26 जनवरी को पिछले साल किया था, वो पिछले 26 जनवरी को लागू किया, और उसको लागू करने के आज उसको ख़त्म भी करने की बात कर रहे हैं। तो ये मेरा ये कहना है, जो बाकी लोग कह रहे हैं मेरा उससे अलग कहना है, ये एक्ट ख़त्म कर दो। कोई हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपने हाथ से सुलटेंगे, क्योंकि आज तक हमें कोई न्याय तो मिला नहीं। यदि अदालत में गिरफ्तारी भी हो जाए, वो ले भी जाते हैं, तो किसको सज़ा हुई है? किसी भी केस में आज तक सज़ा नहीं हुई, और सब लोग टलामला कर। खैर तो था ना सर, डर तो था ना एक कि SC/ST एक्ट डर क्या था? जो डर था वो झूठा डर था। जो अभी खैरलाल जी का हुआ, क्या हुआ? सारा आदमी मारे गए, सब कुछ घर जलाए गए, सारा हुआ, और खैरलाल जी हाई कोर्ट ने जाके सबको बरी कर दिया। तो हमें न्याय कहाँ देती है? अदालतें तो हमारे खिलाफ है। अदालतें इस देश की दलितों के खिलाफ है। ये हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। क्या रास्ता है? रास्ता ये है कि हम अपने हाथ से न्याय लेंगे। अदालतें यदि इस तरह का व्यवहार करेंगी, और यदि हमें न्याय नहीं देंगी, या जो न्याय देने के रास्ते हैं हमें उन पर पाबंदी लगाएंगे, बंद करेंगे, तो हम अपने आदमियों को कहेंगे कि वो अपने घरों में हथियार रखें, अपने हाथ से अपना फैसला करें। अदालतें यदि यही चाहती हैं कि इस देश में कानून का राज ना रहे, तो उनकी मर्जी। क्या लग रहा है कि सरकार कोर्ट के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रही है? बिल्कुल करती है। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं होती तो आज तक इस तरह की हिदायत क्यों नहीं देती? कभी सरकार या प्रधानमंत्री कभी बोला है कि कहीं दलितों के साथ कोई भी अत्याचार हुआ है, तो वहाँ पर कहा कि नहीं, उनको गिरफ्तार जो शेड्यूल ट्राइब OBC के सांसद हैं, मंत्री है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वे तो भड़वे हैं। उन लोगों ने तो भाड़ खाते हैं, सरकार पे है, उनकी तो नौकरी लगी है। वो लोग तो ये समझते हैं कि नौकरी लगी है, अब ये छूट जाएगी। ये दिक्कत क्या है कि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और पार्टी के अंदर MPO को ले लिया, ये सबसे बड़ा दुख है। बाबा साहब ने तो नहीं कहा था। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला और दूसरा जो अमेंडमेंट किया है सन 1951 में, वो इन्होंने अपने फेवर में कर लिया। और जो लोगों को स्वायत्ता थी MPO को, वो स्वायत्ता खत्म होगी। इनको अपना भड़वा बना लिया और अपने साथ। रास्ता क्या है? रास्ता इसका यही है कि मैं अपने समाज के भाइयों से कहूँगा कि खुद अपने आप निपटने का इंतजाम करें, किसी से विश्वास ना करें। ये विश्वास के लायक कौम नहीं है। सरकार को शेड्यूल ट्राइब को लाइसेंस देना चाहिए हथियारों का। बिल्कुल, लाइसेंस दे ना दे तो इलीगल तरीके से भी हथियार रखे। आत्मरक्षा के लिए इलीगल तरीके से भी अपनी आत्म सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। जो यदि ये कहीं भी हमें सुरक्षा नहीं देंगे, पुलिस फोर्स और सरकार की सारी मशीनरी हमारे खिलाफ काम करेगी, तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? राजनीतिक सत्ता तो रास्ता है ना, सत्ता में। राजनीतिक सत्ता कहाँ है? वो भी खत्म हो गया। मताधिकार का वोट था, EVM में सबसे बड़ी गड़बड़ घोटाला होता है, तो सत्ता कहाँ रही? सत्ता तो अब जाए EVM में चली गई। तो कह रहे हैं लोग कि भाई SC/ST OBC एक होकर वोट करेंगे और कोई शेड्यूल ट्राइब के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री जब बनेंगे, जब EVM हटेगी, तब ईमानदारी का वोट पड़ेगा। लेकिन ये EVM हट नहीं सकती, चाहे 1 लाख आदमी कत्ल हो जाए इस देश में, चाहे इस देश में कितनी भी क्रांति हो जाए, ये BJP सरकार कभी भी EVM मशीन को नहीं हटाएगी और लोगों के स्वतंत्र वोट नहीं पड़ने देगी। ये कोई रास्ता डेमोक्रेटिक तरीके से, चूंकि बाबा साहब ने संविधान दिया है, डेमोक्रेटिक तरीके से कोई रास्ता तो जाटव जी डेमोक्रेटिक रास्ते सारे BJP और ये सरकार जो मनुवादियों की सरकार है, जिसमें 10-15% आदमी हैं, ये लोगों के दिन खराब आए हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते इस देश में अमन चैन रहे, देश आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे और सब लोग आराम से इस देश में रहे। ये लोग चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो, वो होगा, लेकिन हमारा गृह युद्ध होगा तो हमारा क्या जाएगा? हम तो दलित समाज के आदमी हैं, हमारे पास है क्या जो जाएगा? सोचना उनको चाहिए जो इस देश की सारी धन संपत्ति पे अधिकार जमाए हैं। वैसे तो ज़्यादातर आदमी बाहर निकल गए यहाँ से, छोड़ गए देश को, क्योंकि उनको आभास हो गया है कि देश में क्रांति होने वाली है, क्योंकि रुक नहीं सकती। एक तरफ कई करोड़ लोग, एक टाइम रोटी भी नहीं मिलती, एक तरफ लोग ऐसे आराम कर रहे हैं, 5 स्टार होटलों में लाइन लगी रहती है, तो ये कब तक चलेगा? ये मामला उनकी समझ में आ गया और वे यहाँ से छोड़ करके पहले धन दौलत अपना भेज दिया, फिर बैंकों को लूट करके भेज दिया, अब वो लोग खुद शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत गंभीर भगवान जाटव बात कर रहे हैं। मैं लगातार
देश भर में घूम रहा हूँ। आप सोचिए कि जिस देश में आज भी एक SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिलेगा जिसके पास चार्टर्ड विमान है, और किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाइए 500-500 चार्टर्ड विमान खड़े रहते हैं, पर्सनल प्लेन खड़े रहते हैं। समझिए, जिन लोगों को मायावती, मुलायम, लालू जैसे नेताओं को कहते हैं चोर है, उनसे पूछिए कि इस देश में सारे चार्टर्ड प्लेन किनके हैं, पैसा लेके कौन भाग रहा है? भगवान जाटव जी। लेकिन ये बहुजन समाज के जो लोग हैं SC ST OBC, उसके पास अब क्या रास्ता है? उसके नेता जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं या कांग्रेस के या लेफ्ट के, वो बोलते नहीं हैं। तो क्या अब उनको निर्दलीय आप जैसे लोग को उम्मीदवार बना जिता के देना चाहिए ताकि वो संसद में बोले? जो इसमें है, जो पहला और दूसरा अमेंडमेंट इस देश में हुआ है, यहाँ MP स्वतंत्र होना चाहिए। वोट के टाइम पे जिसको दे सरकार बने, जो मुद्दे आए पार्लियामेंट हाउस के सामने, उनमें अच्छे और बुरे के आधार पर वोट करने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया। आप ये बताइए, हम लोगों को वोट का राइट मिला, हमने अपना वोट किसी एक सांसद को दिया, और उस सांसद को वो इसलिए दिया कि वो हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देगा, वहाँ हमारी रक्षा करेगा। लेकिन वहाँ हमारे खिलाफ यदि कोई भी बिल आ जाता है और उस बिल में हम लोग को फांसी चढ़ाया जाए, ये मान लिया फैसला हो जाता है, और वहाँ व्हिप जारी हो गया, तो MP पहले अपनी MP की सीट को बचाएगा, उसके बाद में वो आगे का बात सोचेगा। तो व्हिप क्यों जारी होता है? व्हिप की क्या जरूरत है? अच्छे बुरे के अनुसार लोगों को वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। बहुजन समाज के लोग अपनी पार्टी को वोट क्यों नहीं देते? उनकी पार्टी सरकार सत्ता में क्यों नहीं आती? तो अभी तो वोट देना सीख रहे हैं लोग। अभी तो शराब में और दूसरी चीज़ों में, लालच में, साड़ी में, साइकिल में लोगों को बहका करके वोट लिया गया। जैसे जैसे जागृति आ रही है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि देश में एजुकेशन क्यों नहीं आने दी जा रही। एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है। एजुकेशन इसलिए नहीं दी जा रही कि यदि ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार को समझने तो आरक्षण भी लगभग खत्म हो गया हायर एजुकेशन में। बिल्कुल खत्म हो गया, और आगे आगे सारा खत्म हो जाएगा। आरक्षण से अब कुछ होने वाला नहीं है। आरक्षण, इन लोगों ने 15% लोगों ने अपनी मौत का सामान इकट्ठा खुद कर रहे हैं। अब क्या किया? मायावती और अखिलेश का जो गठबंधन हुआ है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो इसमें कोई उम्मीद दिख रही है? नहीं, इसमें उम्मीद है, ये अच्छा हुआ है। यदि मताधिकार का प्रयोग करने का सही मौका मिलेगा, EVM हट जाएगी, तो इस देश में स्वतंत्र चुनाव होंगे और जो जनता चाहती है वो सरकार बनेगी। सर, लोग बहुत गुस्से में हैं SC ST एक्ट को लेकर, बहुत गुस्से में हैं। मैंने तो कहा है कि यदि तुम्हारे ऊपर कहीं कोई हमला होता है, अत्याचार होता है, तो FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अपने या सामने से अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा में आप अपनी गोली चलाइए। देखिए, भगवान जाटव बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत सीनियर कार्यकर्ता है और लगातार बहुजन समाज के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा है लोगों में, जिस तरह से कोर्ट के फैसले आ रहे हैं आरक्षण के खिलाफ, एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ। बहुजन समाज को लग रहा है कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और अब लीगल तरीके से उनके सारे अधिकारों को छीना जा रहा है, और शायद यही वजह है कि लोग काफ़ी गुस्से में हैं। और भगवान जाटव जो है वही एक प्रतीक के तौर पर आप उनको देख सकते हैं कि बहुजन समाज जो है वो कितना गुस्से में है। आज को जजों पर भी भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल भरोसा नहीं। सब लोग एक ही जाति के, स्वर्ण जाति के सारे जज हैं, उनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है? वो हम लोगों को तो देखना ही नहीं चाहते, हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो लोग हमसे पहले से खिलाफ है, आज भी खिलाफ है। और इन लोगों ने जो ये माहौल बनाया है, ये इसमें दलित समाज का या पिछड़े समाज का कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है। जो भी होगा वो तो हम आपस में समझौता कर लेंगे। लेकिन जो ये कुछ चंद आदमी हैं, इनको ये नहीं पता कि यदि ये समाज इकट्ठा हो गया, तुम्हारे खिलाफ भड़क गया, और भड़क करके तो तुम्हारी हड्डी भी चबा जाएगा, ये तुम्हें भून के खा जाएगा। ये नहीं समझते कि हम कितनी कम तादाद में हैं। यदि ये समाज ने तुम्हारी लिस्ट बना दी, मैं तो कहा था अपने समाज को कि सबसे पहले इन ब्राह्मणों की लिस्ट बनाइए और इनको देखिए कहाँ रहते हैं और इनकी हड्डी चुगिए। इन्होंने ही देश को बर्बाद किया है। यदि ये इस देश का ब्राह्मण ठीक नहीं हुआ तो हम लोग इनकी हड्डियाँ चुग करके खा जाएंगे। देखिए, मैं नेशनल दस्तक किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है, लेकिन लोगों में बहुत गुस्सा है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। कैमरा नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।